बुलाते हैं और मछलियाँ जब बुलाएंगे तो मछलियाँ अपने आप दाना खाने। 1 लाख यानी कि जैसे यानी कि 1 लाख रुपया हमारा खर्च आएगा। बताइए कितने दिन से फार्मिंग कर रहे हैं ये मछली का पालन? फार्मिंग यानी कि हम पहले तो यानी कि कर रहे थे 40 वर्ष पहले से। नमक भिनाते हैं। हाँ, नमक भी डालते हैं। नमक भिनाते हैं। नमक बनाने से नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल अनसीन उत्तर प्रदेश पे। जैसा कि थंबनेल देख के आपने दोस्तों जान ही गया होगा कि फिर से ये मेरा फिश फार्मिंग से रिलेटेड ही मेरा वीडियो है। अभी मैंने एक वीडियो और डाल रखा है सेम तालाब का, और ये वीडियो में भैया से दोबारा कमेंटों के बाद में वीडियो लेके आया हूँ दोबारा आपके लिए। और अभी मैं इस तालाब पे आया हूँ और भी जानकारी जो नया जो खोलना चाहते हैं तालाब, जो भी बनवाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मैं इनसे बात किया हूँ। कौन सी मछलियाँ कितने रुपए मिलती है, कौन सा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, भैया से फिर मिलाते हैं एक बार और दोबारा। इनका स्वागत है चैनल पे। नमस्कार भैया। नमस्कार। कह रहे भैया, अभी मैं आपको एक बार और मतलब इंटरव्यू ले चुका हूँ यहाँ पे। तो अब बहुत दोस्तों का मेरा कमेंट था कि जो आप बच्चा लाते हैं, मतलब कितने रुपए का बच्चा पड़ता है आपका? बच्चा हम मंसूरगंज से ले आते हैं। मंसूरगंज से ले आते हैं। 40 किलो हम बच्चा ले आए हैं। और वो बच्चा यानी कि एक बच्चा अगर 1 किलो का हो जाएगा तो उसमें हमारा 1 लाख यानी कि जैसे यानी कि 1 लाख रुपया हमारा खर्च आएगा। 1 किलो की मछली का साइज हो जाएगा तो 1 किलो मछली का साइज में 1 लाख बच्चा 2000 हमारा किराया भाड़ा सब कुछ निकल जाएगा। और अभी मतलब जैसे आप ये जो बैकरी अभी डाले हैं, आपका बैकरी अच्छा खासा ग्रोथ तैयार है, तो इसमें अब बैकरी आप कितना डाले थे? बैकरी हम 2000 पीस बनाए हैं। 2000 पीस डाले बैकरी। तो मतलब अभी जब ये अभी कितने ग्राम की हुई है? हमारा ये बैकरी 2.5 महीना हुआ नए हुए। 2.5 महीने में 400 ग्राम के लेंथ यानी कि पकड़ ली है एक मछली। 2.5 महीने में 400 ग्राम का? 400 ग्राम का। अभी ग्रोथ इसका अच्छा है, इतना मतलब होना चाहिए। बहुत बढ़िया है। अच्छा भैया, आप बताइए कितने दिन से फार्मिंग कर रहे हैं ये मछली का पालन? फार्मिंग यानी कि हम पहले तो यानी कि कर रहे थे 40 वर्ष पहले से। लेकिन इस टाइम यानी कि अब छोटा पोखरा कोड़वा करके उसमें चलाते हैं। इसके पहले आप वो बड़ा वाला पोखरा लिए? पोखरा चलाते हैं। उसके मतलब गवर्नमेंट से लेते थे? हाँ। उसमें क्या रूल होता था भैया, कैसे मतलब मिलता था पोखरा? वो पोखरा हो यानी कि जैसे यानी कि सरकार से यानी कि 3 लाख रुपए सालाना 10 साल का ऐसे चलता था। 3 लाख रुपए में मतलब एक बार देना, 10 साल तक 10 चलाना? साल चलाना। 10 साल तक आप कोई मछलियाँ डालिए, कुछ भी करिए। हाँ, कुछ भी तो करिए। उसमें भी ऐसे ही दाना डालना पड़ता था कि? हाँ, उसमें भी यानी कि बैकरी आप छोड़ेंगे तो दाना लाना पड़ेगा। चलिए ठीक है भैया। अभी जो यहाँ पे मतलब आप बैकरी डाले हैं, रोहू भी है आपके पास, गरास भी है, और एक कोई मछली बता रहे थे जो महीने में 1 साल में जो 5 किलो की हो जाएगी। कौन सी मछली है वो? वो ब्लैकर है। ब्लैकर? हाँ, ब्लैक कार्पू कहते हैं और कोई ब्लैकर कहता है। एक मछली 5 किलो को होगी साल भर में। 1 साल में 5 किलो की हो जाएगी? 5 किलो को होगी। वो बिना आने की वो डोकी खाती है। डोकी और डोका खाती है। दूसरा कुछ नहीं खाएगी। आंकड़ा भी खा जाएगी। अभी कितना मछली वो डाले हैं आप इसमें? वो हम नए हैं, 41 पीस नए हैं देखने के लिए। ये तो नया नहीं कि पोखरा कोड़वा करके इस पर काम कर रहे हैं। मतलब इसमें 41 है। अच्छा भैया, ये बताइए, इसमें आप मछली जब डाले थे तो इसमें बहुत लोगों का मतलब ये होता है कि कोई बीमारी आ जाती है तो मछलियाँ ज़्यादा मरने लगती हैं, ऐसा कुछ आपका कुछ ऐसा हुआ है कभी? नहीं, हमारा ऐसा तो नहीं हुआ है। दावा रखे हैं अगर जो मछलियाँ यानी कि मुंह बा करके पानी के ऊपर तैर रही है उसको यानी कि गैस वाला दवा इस पर हम छिड़काव घोलाई करके छिड़काव कर देते हैं, वो शांति हो जाती है। उसके बाद वो पंप सेट चला देते हैं, उससे शांति हो जाएगी। उसके 1 महीने में 1 बार चूना मारते हैं। महीने में 1 बार चूना मारना है। चूना क्यों देते हैं? चूना देते हैं जो कि मछलियाँ का देह साफ रहेगा, हमारा पानी भी साफ रहेगा। अब मैं बहुत लोग को देखा हूँ, मतलब कई मतलब फार्म पे गया हूँ मैं, जहाँ पे लोग यूरिया डालते हैं इसमें। यूरिया भी नाते हैं महीना में, थोड़ा, ये नहीं ढेर नहीं, 1 बोरा नहीं, थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो नमक भी नाते हैं। हाँ, नमक भी डालते हैं। नमक भी नाते हैं। नमक नाने से पानी मीठा होता है। यूरिया नाने से पानी मीठा होता है। मतलब नमक और यूरिया डालेंगे तो पानी मीठा होगा? पानी मीठा होता है। अच्छा। मैं मतलब अभी बगल में एक यहाँ पे फार्म है, वहाँ पे मैं देख रहा था एक लोग मतलब यूरिया डाल रहे थे। उनका तो बहुत समस्या, बांध पूरा गिर गया, आप भी देखे होंगे। हाँ, तो देखे हैं वो बांध यानी कि वो मिट्टी वहाँ गलता है। दूसरी मिट्टी है, मिट्टी बरियार मिट्टी पानी पोखरा तालाब होना चाहिए।
अच्छा, जो नए लोग प्लानिंग कर रहे हैं फार्म मतलब खुलवाने के लिए, कम जिसके पास पैसा हो, वो मतलब कितना लागत लगा सकता है एक बार में, कम से कम में कितने में खोल सकता है? कम से कम यानी कि 50,000 लागत में यानी कि पोखरा भी हो जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा। मिट्टी यानी कि वैसे आदमी उठा ले हाँ, जाएंगे सब। मिट्टी तो ऐसे लोग ले लेना है। 50,000 के बिया छोड़ देंगे। उसके बाद यानी कि कम से कम यानी कि 50,000 काम करेंगे तो साल में कम से कम 3 लाख हो पा जाएंगे। और इसमें रोहू भी डाले। रोहू का क्या सीन है भैया? रोहू कितने दिन में तैयार होती है? कितना लागत मतलब लगता है रोहू में? रोहू में लागत ग्रास में यही लगता है जो कि आप बच्चा छोड़ दिए हैं। हम्म, बच्चा छोड़ने के बाद यानी कि अगर कोई खर्च नहीं देते हैं, सिर्फ घास काट के नाते हैं, तो आपको 1 साल में 1 किलो 1.25 किलो को बच्चा हो जाएगा। बैकरी में आज तक तो हमारा कोई एक भी मछलियाँ मरे नहीं है। हाँ, इसमें मैं ये देखा हूँ, आप बता रहे थे कि आपका अभी तक कोई एक भी मछली इसमें नहीं मरी है। नहीं, कोई मछली नहीं मरी है। इसमें एक बार आप मतलब जाल के वजह से मछलियां फंस गई थी, लेकिन फिर भी कोई हाँ, मछलियां मरी नहीं है कोई इसमें। मरी नहीं। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा फार्मिंग भैया खोले, करीब 40 साल का अनुभव है इनका। और ये 40 साल से फार्मिंग मछली का कर रहे हैं। इसके पहले ये किराए पे, गवर्नमेंट से किराए पे लेते थे मछली तालाब, और अभी ये खुद का अपना निजी तालाब खुदवा के और अभी कर रहे हैं। ये बहुत छोटा तालाब, इनका 40 फीट लंबा है और 25 फीट चौड़ा है, और इसमें मछलियां 40 किलो जो है बच्चा डाले हुए हैं। और इनका एक साल में प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, सब लेके 7 से 8 लाख का होगा, जिसमें आपका 2 लाख तक का लागत लगेगा। और इसमें आपको 5 लाख तक सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उसमें कोई नहीं, एक साल में, मात्र एक साल में भैया, एक साल में। हाँ, एक साल में आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, सिर्फ इतने छोटे से पॉन्ड में। तो आइए आपको दिखाते हैं मछलियां भी फिर से दाना, भैया कौन सा दाना डाल रहे हैं और कैसे दाना है आपको दिखाते हैं। आइए भैया, अभी अभी ये दाना भैया सुबह तो दाना खाते हैं वीडियो बनाने के लिए। ये कौन सा साइज का दाना है भैया? 4 नंबर दाना है। ये देख सकते हैं, 300। ये 4 नंबर दाना, इसको 4 नंबर बोलते हैं। हाँ, 4 नंबर इसको बोलते हैं। हाँ, और इससे जब बच्चे छोटे रहते हैं तो कौन सा दाना, इससे इससे छोटा होता होगा? हाँ, इससे छोटा आता है 1.5 नंबर आता है, 1.5 नंबर से 2 नंबर होता है, 2 नंबर से 2.5 नंबर होता है। अभी सबसे जब हाँ। छोटे जब बच्चा डालते हैं आप, हाँ, तो आप कौन सा दाना खिलाते 1.5 हैं? नंबर खिलाते हैं। 1.5 नंबर खिलाते हैं। उसके बाद कितने महीने के बाद आप उसको यानी कि जैसे यानी कि हम 1.5 नंबर दाना अगर 1 महीना खिला लिए, दूसरे महीने में हमको यानी कि 2 नंबर खिलाना है। 4 नंबर मतलब इसके बाद अब कोई दाना बड़ा इसके नहीं? अब यही मछली दाना पाओ, मछली मरा जाएगी। 4 नंबर अब जाएगा। अभी मतलब ये जब जब मतलब जो लागत होती है दाने में, फीड में, जब ये छोटा दाना का लेंगे तभी उतने का ही मिलेगा, बड़ा दाना का लेंगे तब सेम रेट है? नहीं, हाँ, छोटा दाना 15 किलो का आता है, वो 1800 का होता है। वो 1800 का बोरी आता है। बोरी आता है। हाँ। ये 40 किलो का है, ये 1750 का आता है। 1750 का या 40 किलो का 40 है। किलो आता है। और जो 15 किलो का आता है वो 1800। 1800 का आता है। अच्छा भैया, जब बच्चे आप 1 महीने खिलाए इसमें दाना, वो कितनी बोरी खा गए दाना 15 किलो वाली? 15 किलो वाला 10 बोरी खाए। 1 महीने में 10 बोरी खा गए। हाँ। और अभी ये जो खिला रहे हैं आप, ये अभी आपके पास में तो देख के आप बहुत ज्यादा स्टॉक आप रखे हुए हैं, तो उतने दाने में तो ये निकल जाएंगी बैकरिया उतना? नहीं, इसके बाद अभी एक बेरा और ले आना अच्छा, है। एक बार और लाना पड़ेगा। एक हाँ। बार में कितनी बोरी आप दाना लाते हैं? एक बार हम 22 बोरी लाते हैं। 22 बोरी। कहाँ दाना ये मिलता है भैया? दाना यानी कि हर जगह मिलता है, ये नहीं यहाँ अपने टिकवाटार में मिलता है। टिकवाटर में भी मिल जाएगा हाँ। दाना? देख सकते हैं दोस्तों, ये इस दाने को 4 नंबर बोलते हैं हम लोग, ठीक है? ये लास्ट साइज है, इसके बाद कोई बड़ा दाना नहीं होता है। इससे छोटा होता है 1 नंबर होता है, 1.5 नंबर होता है। हाँ, और 1.5 नंबर होता है, 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर होता है, 3 नंबर होता और है। 4 नंबर होता है। तो ये अभी मछलियां जब हमारी 3 महीने 4 महीने की हो जाएंगी तब ये दाना हम खिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं फीड भैया डालते हैं कैसे। मछलियां इनकी आवाज से आती हैं, ये बहुत ही एक अद्भुत नजारा है। देखिए, ये मछलियों को बुलाते हैं, और मछलियां जब बुलाएंगे तो मछलियां अपने आप दाना खाने आ जाएंगी। इनका ये बहुत ही एक अद्भुत वो लगता है मेरे को, बहुत अच्छा। देखिए, सारा मछलियां आ गई, देख सकते हैं वीडियो में, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी सुबह के टाइम अगर हम आते तो सुबह के टाइम और मछलियां आती, लेकिन अभी इनका टाइमिंग नहीं है दाना खाने का। अभी फीड डालने का कोई टाइमिंग नहीं है, बस ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा लाए हुए हैं।
और देख सकते हैं ये फंगस है। और इसमें एक खासियत है भैया, ये जो दाना खाएंगी, ये आप बताए थे पिछले वीडियो में भी, तो जो बीट करेंगी वो नीचे की मछलियां खा लेती नीचे हैं, मछलियाँ खाती हैं, मतलब वेस्टेज कुछ नहीं होता है कुछ नहीं इसमें। होती। इसी मछली के साथ साथ यानी कि नीचे हमारा जो बाकी मछली चुइयाँ वाली है, वो यानी कि हमारा वो मछली फायदा में हो जाएगी, ये दाना ये खाएगी, दाना खाएगी। मतलब जो लागत है इसी पे लागत इसी है, पर लागत इसी से हम आप जो भी है वो कमा लेंगे, जो मुर लगा रहे हाँ, हैं हम जो लगा रहे हैं हमारे इस पर यानी कि हम कमा लेंगे, और बाकी मछलियाँ हमारा कुली मुनाफा में होगी। जो नीचे पीस यानी कि बैकरी यानी कि 6 रुपये से 7 रुपये पीस यानी कि मिलता है। ये पीस पर मछलियाँ मिलती है बैकरी, और बाकी मछलियाँ किलो से मिलता है, 300-400 जैसे जौन मछलियाँ हैं। अभी मतलब बैकरी आप पीस चलाते हैं, और रोहू जो मछली है वो कितने रुपए किलो लाए हैं आप बीज? रोहू हम ले आए हैं 300 रुपये किलो। 300 रुपए किलो। 1 किलो में कितने बच्चे आते हैं? 1 किलो में यानी कि जैसे बच्चे के ऊपर है, 1 किलो में यानी कि 250 भी चढ़ जाएंगे, 300। रोहू भैया कितना किलो डाले हैं आप इसमें? इसमें हम 10 किलो रोहू लाए हैं और 10 किलो गरास लाए हैं, दोनों एक ही रेट है। दोनों सेम रेट है। हाँ, और 28। तेलपिया का क्या रेट है? तेलपिया 250 रुपये किलो है। उसमें कितना पीस आता है तेलपिया में? तेलपिया में यानी कि कम से कम 150 यही आता है पीस। उसमें कम आता है। कम आता है, 150। बड़ा रहती है सर। कितना साइज कितना होता है लगभग, वो कुछ बता सकते हैं? तेलपिया का साइज यानी कि 3 महीने में 3 पाव को होगी, और लास्ट को उसका साइज है, उससे बड़ा नहीं होगा। उससे बड़ा वो नहीं होगा। तेलपिया में 40 साल के अनुभव में सबसे बेस्ट मतलब अच्छा मछली ग्रोथ और पैसा कौन सा मछली देती है? मछली देखिए, पैसे वाली मछली रोहू गरास है, पैसे वो यानी कि 300 रुपया किलो बिकेगा, और बैकरी थोक पर 120 रुपया किलो बिकेगा। और गरास है वो भी यानी कि 300 रुपया किलो जिंदा बिकेगा। मतलब पैसा अगर ज्यादा देने वाली मछलियां हैं तो रोहू और रोहू गरास है, और गरास, लेकिन वो 1 साल से ऊपर ही लगेगा हाँ, उसको तैयार करने में, नहीं? 1 साल से ऊपर लगेगा। उसको समय ज्यादा और लगता है। जल्दी से जल्दी यानी कि तैयार करने में तेलपिया और जो वो पॉपलेट कहते हैं, ये पॉपुलेट दोनों रूपचंद्र। हाँ, एक साथ छोड़िए, तेलपिया भी यानी कि जल्दी पैदा हो जाएगी, या वो भी दोनों एक साथ में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये भैया का तालाब है, देख सकते हैं आप। एक एक यहाँ एक ये तालाब है जिसमें ये फंगस वंगस, इसमें ये तालाब में अब ये दाना डालते हैं, ठीक है। और जो ये तालाब है इसमें कोई भी दाना नहीं डालते हैं, ये देख सकते हैं। इसमें जो भी इसमें घास वोस काट के, केला का डेमुआ, केला का पत्ता जो भी होता है, इसमें सिर्फ वो जो कहते हैं ना नेचुरल तरीके से पालना, नेचुरल तरीके से इसमें मछलियां पाल रहे हैं ये। इसमें कोई कुछ नहीं डालते हैं, 1% भी दाना नहीं डालते हैं। और इसमें जो मछलियां हैं इस तालाब में ये मछलियां डालते हैं। आप जान ही सकते हैं दोस्तों, 40 साल का अनुभव है भैया का। 40 साल बहुत ही बड़ा होता है, तो अनुभव के हिसाब से अपने मछलियां पालते हैं। इनकी एक भी मछलियां मॉडल्टी में नहीं जाती है, कोई एक मछली भी नहीं मरती है इनकी, और कुछ नहीं होता है ऐसा। और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना सेटअप बनाए हुए रहने के लिए, दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे अपना ऐसा एक सेटअप बनाया है पॉलीथीन का डाल के, और इसमें आराम से अपना रहते हैं और यहीं सोते हैं। जैसा कि आपने दोस्तों देखा, अगर आप प्लानिंग में हैं ऐसा कि आपको फिश फार्मिंग में से रिलेटेड करना, बहुत ही छोटा सा तालाब है, देख सकते हैं आप। 40 फीट लंबाई है इसकी, और 20 से 25 फीट चौड़ाई है। तो इस इतने छोटे से तालाब में भी आप अच्छा सा रेवेन्यू, अच्छा पैसा कमा सकते हैं घर पे रह के, अपनी खेती बाड़ी भी संभाल सकते हैं और घर पे भी रह सकते हैं। और देख ही सकते हैं भैया ने जैसा बताया कि एक छोटे से तालाब में आप करीब साल भर में, 1 साल में आप 7 लाख तक रेवेन्यू एक अच्छा खासा खड़ा कर सकते हैं। 7 लाख में आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और 5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, मात्र 40 फीट लंबा और 20 फीट चौड़े से। तो अभी मैं इनका जो भी इंटरव्यू था भैया का, भैया बहुत ही अच्छे आदमी है। इनको मैं जब भी आता हूँ मैं बोलता हूँ भैया वीडियो बनाना है, तो ये अपने घर से दाना वाना मेरे लिए पर्सनली दोपहर में लेके आते हैं, और बच्चों को मछली को खिला के दिखाते हैं। मेरे लिए पंप सेट आपको चालू करके दिखाए हैं, अभी आपको सब देखे ही हैं। तो ऐसा अगर वीडियो चाहते हैं, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो भी ऐसे जरूरतमंद है लोग, मैं जो भी जेन्युइन है रियल वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर कोई नया प्लानिंग ऐसा आपके दोस्त या फ्रेंड कलीज कोई भी करना चाहता है, तो आप उसको वीडियो शेयर कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। तब तक के लिए, अगर नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार।